नोएडा में मौजूद सुपरटेक के ट्विन टावर्स को ढा दिया गया। बिल्डिंग नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित थी, जिसमें करीब 850 फ्लैट्स थे। सालों की मेहनत और करोड़ों खर्च से बनी इमारत धमाकों के बाद महज कुछ सेकंड्स में ढह गई। आखिर क्या वजह है कि कुतुब मीनार से भी ज्यादा लंबी इन दो बिल्डिंग्स को गिराना पड़ा? दोनों बिल्डिंग्स की हाइट करीब 100 मीटर थी। 2000 के दशक की शुरुआत में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। नाम दिया गया एमरल्ड कोर्ट। 23 नवंबर साल 2004 को नोएडा प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट के लिए सुपरटेक को जमीन आवंटित की। नोएडा प्राधिकरण की मंजूरी के तहत शुरुआत में बिल्डर्स को 9 मंजिल के 14 टावर्स बनाने थे। मार्च 2005 में इसकी लीज फाइनल हुई। बाद में योजना में बदलाव करके कंपनी ने 11 मंजिल के 15 टावर्स बना लिए। फिर साल 2009 में प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर रिवाइज किया गया। मंजूरी के वक्त प्रोजेक्ट में जहां पार्क एरिया दिखाया गया था, वहीं पर इन ट्विन टावर्स को बनाने का फैसला लिया गया। इसके बावजूद नोएडा प्राधिकरण ने नई योजना को मंजूरी दे दी। यही नहीं, बिल्डिंग को 40 मंजिल तक बढ़ाने की योजना बनी। जिन बिल्डिंग्स को ढहाया गया है उनके नाम है एपेक्स, जो 32 फ्लोर्स की थी, और सियान, जिसमें 29 फ्लोर्स थे। इसके बाद निर्माण में अनियमितता बरते जाने की बात सामने आई। जांच हुई तो पता चला कि दोनों टावर्स का कंस्ट्रक्शन मानकों के मुताबिक नहीं था। नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) के मुताबिक रेजिडेंशियल सोसाइटी में 2 टावर्स के बीच कम से कम 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन एमरल्ड कोर्ट के टावर नंबर 1 और टावर नंबर 17 एपेक्स के बीच 9 मीटर से भी कम का गैप था। ये NBC के मानकों का उल्लंघन था। साल 2012 में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। लंबी सुनवाई के बाद साल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों टावर्स को गिराने का आदेश दिया, लेकिन जब तक ये आदेश आया तब तक कई फ्लैट्स बुक हो चुके थे। हाई कोर्ट ने सुपरटेक को फ्लैट बायर्स को 14% ब्याज के साथ पैसे लौटाने का भी आदेश दिया। हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। बाद में और जांच हुई तो सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत की बात सामने आई, जिन पर कार्रवाई भी हुई। सोसाइटी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा भी हुआ। इसके बाद पिछले साल 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और ट्विन टावर्स को गिराने का अंतिम आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दोनों टावर्स को बिल्डिंग रेगुलेशंस और फायर सेफ्टी नियमों को ध्यान में रखे बगैर बनाया गया है। कोर्ट ने कहा था कि दोनों टावर्स गिराए जाएंगे, फ्लैट मालिकों को उनका पैसा वापस दिया जाएगा और सुपरटेक कंपनी टावर्स को गिराने में आने वाला खर्च खुद उठाएगी। कोर्ट ने कहा कि पार्क एरिया को हटाकर जिन ट्विन टावर्स को बनाया गया वो फ्लैट मालिकों की सहमति के बिना किया गया है। यह उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट 2010 का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि अवैध टावर्स का निर्माण नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और रियल एस्टेट कंपनी के बीच साठगांठ से किया गया था। ट्विन टावर्स के निर्माण के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे हम आम भाषा में NOC कहते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, उसको जारी करने के आरोप में नोएडा फायर डिपार्टमेंट के 3 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। 3 सदस्यों की एक टीम ने जांच की और यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर ही तीनों अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। साल 2012 में जब ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो ट्विन टावर सिर्फ 13 मंजिल तक बना था। उधर कोर्ट की लड़ाई चल रही थी, इधर 1.5 साल के भीतर ही ढहाए जाने से पहले की स्थिति तक इस बिल्डिंग को पहुंचा दिया गया था। अगर कोर्ट का आदेश नहीं आता तो इसे 40 मंजिल तक पहुंचा दिया जाता। ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी साकेत ने। कैमरा के पीछे है विजय, मेरा नाम है आस्था राठौर। अपना ख्याल रखिए और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।